शहर भर में यह अफवाह फैल गई कि मुखबिरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हालांकि पिछले 50 सालों से घाटी में हत्या की एक भी वारदात सुनने में नहीं आई थी, पर अब आए दिन 5 से 10 आदमी गोलियों के शिकार हो रहे थे। हर व्यक्ति के चेहरे पर आतंक और भय के चलते मुर्दनी छाई हुई थी। अपने आप पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। हर कोई अपने आप से प्रश्न पूछता, कहीं मुखबिरों की सूची में मेरा नाम तो नहीं? किसी पुलिस वाले से मेरी जान पहचान तो नहीं? या फिर मुझे किसी सिपाही से बातें करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? उसकी चिंता बढ़ जाती। मेरे राजनीतिक संबंधों के बारे में किसी को पता तो नहीं? यह सोच सोच कर दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती। किसी उग्रवादी से मेरी दुश्मनी तो नहीं? यह सोचकर कईयों का रक्तचाप बढ़ने लगता और वे अगले दिन आंख खुलते ही स्थानीय अखबारों के दफ्तर में जाकर विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट करते कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हैं और न ही सूचनाओं के आदान प्रदान से उनका कोई लेना देना है। इन सब कोशिशों के बावजूद उन्हें मानसिक संतोष हासिल नहीं होता था। सारे वातावरण में बेचैनी और अस्थिरता फैली हुई थी। मौत इतनी भयानक नहीं होती जितनी उसकी आहट। हर कोई मौत के इस जाल से बच निकलने के रास्ते तलाश रहा था। किसी का माफीनामा प्रकाशित करवाना, किसी का अपनी सफाई में बयान छपवाना तो चल ही रहा था, मगर कुछ तो घाटी छोड़कर ही जा चुके थे। नीलकंठ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के 65 साल संतोष और संयम से व्यतीत किए थे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे अपनी ही धुन में जिए जा रहे थे। हफ्ता निकल गया। डर थोड़ा कम तो हुआ पर गया नहीं। झुग्गी के ठीक सामने खूब घना जामुन का पेड़ है। गर्मियों के मौसम में कई बस्ती वाले रात को इसी पेड़ के नीचे सोते हैं और सर्दियों में सभी बुजुर्ग यहाँ धूप सेंकते हैं। कुछ बच्चे कंचे और क्रिकेट भी खेलते हैं। अक्सर मीना दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चों के खेल का आनंद लेती है। 2 दिन से 18 से 19 साल के एक लड़के को पेड़ के नीचे डेरा डाले देख रही है। मैंने कुचैले कपड़ों में यह लड़का चुपचाप झुग्गी को ताकता रहता है। शुरू में मीना को अजीब सा लगा, फिर जल्द ही समझा आ गया, मुसीबत का मारा है बेचारा। भोले से चेहरे वाले इस लड़के के करीब बैठने का जी करता। आजकल दोनों बहनों के बीच वार्ता का विषय मुच्छड़ नहीं, पेड़ के नीचे बैठा वह लड़का है। मीना को बड़ा तरस आता है इस बेचारे पर। जी करता है पूछे कि वह ऐसा क्यों है। नहीं, दोनों बहनें अपनी परिधि से घिरी हैं। किसी ने उन्हें लड़के से बात करते देख लिया तो बात उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। पूरी बस्ती है ही ऐसी। इससे अच्छा है इसे इसी के हाल पर छोड़।